वेलकम यू ऑल। तो ये हम पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। कौन से सेल सिक्रीट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में? सोमैटोट्रॉफ सेल्स। तो यह हार्मोन एक्ट कैसे करता है? दिस प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ मतलब मसल्स, माइटोटिक एक्टिविटी, सेलुलर ग्रोथ, बोन का डेवलपमेंट, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यूज, मसल्स, more and more amino acids, that uptake of amino acids and protein synthesis of mucopolysaccharides. All these are the metabolic activities related with the growth of the body. I read it: primary hormone responsible for regulating body growth, and it is important in cellular metabolism, development of bones, cartilage, adipose tissues. It promotes the protein biosynthesis. It increases the mitotic activity. It enhances the uptake of amino acid and synthesis of mucopolysaccharides. It is for retention of blood sugar level. So all these activities, all these things, they are related with the growth of the body. अब इसमें दो फैक्टर है। एक तो हाइपोसिक्रीशन अगर इसका होता है, मतलब लेस सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का। अगर सिक्रीशन नहीं होता है या बहुत कम होता है तो इट रिजल्ट्स इनटू स्टंटेड डेवलपमेंट। स्टंटेड स्केलेटन ही डेवलप नहीं होगा, बोन्स नहीं बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होता है, हाइपर सिक्रीशन अगर प्यूबर्टी तक होता है, मतलब 18 साल या 15, 16, 17 साल तक ये हाइपर सिक्रीशन होता है, तो दैट रिजल्ट्स इनटू जाइजेंटिज्म। बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाएंगी, 7 फुट, 7.5 फुट, 8 फुट। अगर ये सिक्रीशन कंटिन्यू रहता है आफ्टर प्यूबर्टी ऑल्सो, तो फेस के जो बोन्स होते हैं वो बढ़ने लगेंगे। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स ऑफ द फेस एंड अदर बॉडी पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगली। हियर इन दिस फिगर दिस इज द जाइजेंटिज्म एंड दिस इज डॉर्फिज्म। अगेन हियर दिस इज द नॉर्मल गर्ल्स एंड दिस इज ज्योति आमगे फ्रॉम नागपुर, लिटिल लेडी। That is the example of the dwarfism. This is the example of acromegaly. ये रेस्लर खली है, acromegaly. Look here, the face, abnormal growth of bones of face. Next, anterior pituitary hormone is ACTH, adrenocorticotropic hormone. तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स ये एक पार्ट है, जैसे मेडुला, एड्रिनल मेडुला होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ये हम डिस्कस करेंगे वाइल डिस्कसिंग द एड्रिनल ग्लैंड। तो ये कॉर्टेक्स पे एक्ट होता है और कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हाइपर सिक्रीशन ऑफ दिस ACTH क्या होता है इससे? कशिंग्स डिसीज। कशिंग्स डिसीज मतलब ओबेसिटी ऑफ ट्रंक, ओबेसिटी ऑफ फेस, हैंड, फीट, हाई ब्लड प्रेशर, मूड डिसऑर्डर, नो इरेक्ट पोस्चर। ये नॉर्मल बॉय है, ये कशिंग बॉय है। यू कैन लुक हियर दी ओबेसिटी ऑफ द फेस। तो ऐसे पर्सन में हाई ब्लड प्रेशर होता है, मूड डिसऑर्डर होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। फीमेल्स में ये ओवरी डेवलपमेंट, ओवेरियन फॉलिकल डेवलप करता है एंड इट प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ओवरी डेवलपमेंट के लिए FSH लगेगा। और मेल्स में सेम FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटीड, स्पर्मेटीड से बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी इम्पॉर्टेंट है, फीमेल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट कंट्रोल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन।
तो ये साइड बाय साइड FSH के साथ काम करता है। FSH ओवरी डेवलप करता है और ओवेरियन फॉलिकल ओहा डेवलप होने के बाद उसका ओवुलेशन LH करवाता है और इट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कार्पस ल्यूटियम एक प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है जो प्रेगनेंसी मेंटेन रखता है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LH. So LH is very important in females. In males also, but it is not called LH. Here in males it is called ICSH, interstitial cell stimulating hormone. It stimulates the Leydig cells of the testes and that cells produces the testosterone. टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है ये मेल स्पेसिफिक हार्मोन है, तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ये डेवलप करता है। तो दिस इज अबाउट FSH एंड LH. प्रोलैक्टिन ये हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए आता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन ये कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन इज नॉट पिट्यूटरी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन ये कार्पस ल्यूटियम का हार्मोन है और ये हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। मतलब ईस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के काम में आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने के बाद में, सेल्स का प्रोलिफरेशन होने के बाद में, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ थायराइड हार्मोन। बट लैक्टेशन जो होता है ये ऑल द टाइम नहीं होता है। लैक्टेशन डू नॉट ऑकर नॉर्मली इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। वाई? ऑल द टाइम मिल्क प्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, इवन इन द प्रेगनेंसी पीरियड इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये इसको स्टॉप कौन रखता है? इसको स्टॉप करता है एक इनहिबिटिंग हार्मोन। ये इनहिबिटिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन डू नॉट अलाउ टू सिक्रीट द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट आफ्टर पार्चुरेशन मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और द फीटस, लेबर पेन होता है और फिर एक्सपल्शन होता है प्लासेंटा का और दैट फीटस का, तो उस टाइम पे ये जो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन ये लिफ्ट हो जाता है, मतलब इसका ये निकल जाता है और वो जो पेन सेंसेशन से प्रोलैक्टिन सिक्रीशन स्टार्ट होता है और फिर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। फिर ये प्रोलैक्टिन सिक्रीशन कंटिन्यू रखता है, ये सकलिंग ऑफ द बेबी, जैसे बेबी मिल्क सक करता है तो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन कंटिन्यू होता है, मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यू चलते रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोलैक्टिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन स्टोर होते हैं जो सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस की ये दो न्यूक्लियाई में। एक है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन बनाता है, और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ये एंटी डायरेटिक हार्मोन बनाता है। यू स्टडी दिस फिगर। पहला ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये हार्मोन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन एज वेल एज द पार्चुरेशन हार्मोन। मतलब ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट होता है और यूटेरस पे भी एक्ट होता है, दोनों चीज, मेमोरी ग्लैंड एंड यूटेरस। ऑक्सीटोसिन सीक्रेट एज लेबर पेन स्टार्ट, जब पेन स्टार्ट होता है और बर्थ डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? द डायलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस एंड वजाइना, डायलेशन, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस एंड वजाइना, so the persuasion process is easy. Or at the same time it acts on the mammary gland and it's instantly it produces milk and that milk ejection takes place, so that's why it is called milk ejection hormone. Second one is vasopressin, ADH. तो इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन इसलिए बोलते हैं ADH कि ये बॉडी में वाटर रिटेन करता है। जब हमारे बॉडी के अंदर स्कैरेसिटी ऑफ वाटर होती है, पानी नहीं होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली होती है, तब रिटेंशन ऑफ वाटर,
तो रिटेंशन वाटर कैसे होता है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, रेनल ट्यूब्यूल से ये रीएब्सॉर्ब करवाता है, और ये जो लॉस ऑफ वाटर थ्रू लंग्स, स्वेट, फेसेस, यूरिन, इसको कंट्रोल में लाता है और हमारा ऑस्मो रेगुलरिटी, ऑस्मोलिटी मेंटेन रखता है। तो दैट इज अबाउट वासोप्रेसिन। ये है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में ये एंटीरियर पिट्यूटरी का फीडबैक मैकेनिज्म है। तो हम यहाँ देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब जब कोई हर चीज़ की नेसेसिटी होती है तो वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देता है। हाइपोथैलेमस में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स, जैसे हम ये थायराइड का एग्जांपल देखेंगे, थायराइड ग्लैंड का। हाइपोथैलेमस में थायराइड में टीआरएच प्रोड्यूस होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में है थायरोट्रॉप्स। थायरोट्रॉप्स स्टिमुलेट होंगे और थायरोट्रॉप्स स्टिमुलेट होने के बाद वो प्रोड्यूस करेंगे टीएसएच। टीएसएच वाया ब्लड इट गोज टू टारगेट ग्लैंड। टारगेट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद में थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा और ब्लड में थायरोक्सिन लेवल इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन ब्लड गिव्स निगेटिव फीडबैक। बहुत ज़्यादा फिर थायरोक्सिन लेवल बढ़ने के बाद में इसका निगेटिव फीडबैक देता है ये पिट्यूटरी को, कि थायरोट्रॉप्स को पर्टिकुलरली टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच, सो देयर विल बी नो टीएसएच, नो स्टिमुलेशन टू थायराइड ग्लैंड. Simultaneously it gives signal to hypothalamus also to stop the secretion of TRH. So no TRH, no stimulation to thyrotrophs of pituitary, no TSH. In the both way this takes place. This is the posterior pituitary hormone oxytocin. ऑक्सीटोसिन जैसे मैंने बताया आपको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन, इट इज स्टोर्ड इन पिट्यूटरी और वहाँ से वो रिलीज होता है. तो इट एक्ट्स ऑन बोथ वे, यूटेरस पे और वजाइना पे एक्ट होता है और डिलीवरी प्रोसेस स्मूथ होती है. ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड द मिल्क इजेक्शन टेक्स प्लेस एंड सकलिंग ऑफ बेबी कंटिन्यूटी थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज कंट्रोल्ड. So this is the feedback mechanism of oxytocin. Then feedback mechanism of ADH. ADH, antidiuretic hormone. Supraoptic nuclei of hypothalamus produces ADH. It is stored into pituitary, posterior pituitary. वहाँ से वो रिलीज होता है, किडनी पे रेनल ट्यूब पे एक्ट होता है और वाटर रीएब्सॉर्प्शन होता है. तो जब पानी नहीं होता है बॉडी में तो ये रीएब्सॉर्प्शन करवाता है और ऑस्मोरिसेप्टर रिसेप्टर से ये पॉसिबल होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी पार्ट 2. थैंक यू.